हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं पैरामेडिकल के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो कैसे हैं साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और जैसा कि मैंने नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों को बताया था कि काउंसलिंग किस तरीके से करना है कि आप लोगों को गारंटेड कॉलेज मिले, है ना। यानी कहने का मतलब है साथियों कि किन्हीं का 8,000, किन्हीं का 9,000, किन्हीं का 10,000, किन्हीं का 12,000 रैंक आया है, तो वो लोगों को कौन से कॉलेज, कौन सा कॉलेज को ऊपर रखना है, यानी कौन से कॉलेज को प्रेफरेंस देना है, उसके अकॉर्डिंग आज मैं लिस्ट लेकर के आया हूं जिसको आपको काउंसलिंग करना है। आप जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा, कॉलेज चॉइस फिलिंग होगा, तो उन सभी कॉलेज को पहले डालना है, ठीक है। तो वीडियो को पूरे एंड तक देखना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी हमारे दोस्त भाई बहन हैं उनको ये वीडियो मिल जाए और वो इस कॉलेज लिस्ट के अकॉर्डिंग जो कि मैं वीडियो में दिखाने वाला हूँ उसके अकॉर्डिंग अपना कॉलेज फिल करें और अपने कॉलेज पाने की इस सपने को साकार कर सके, ठीक है। आइए बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहला कि काउंसलिंग कैसे करना है ना। कॉलेज लिस्ट के बारे में बात करेंगे तो काउंसलिंग कैसे करना है ये बात ध्यान दीजिए। जिनका दोस्तों हाईएस्ट रैंक है, हाईएस्ट रैंक कहने का मतलब 9,000, 8,000, 10,000, जिनका एक कट ऑफ के ऊपर मैंने एक वीडियो लाया था, जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन मैंने एक कट ऑफ वाला वीडियो लाया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि जिनका इतना रैंक है तो जेने मिल जाएगा, है ना। 4,000, 5,000 मैंने बताया था, उसके अकॉर्डिंग सही है। जो भी रैंक वहां पे बताए उसके अकॉर्डिंग अगर है तो आपको सेकंड मेरिट लिस्ट तक यानी सेकंड सीट अलॉटमेंट तक आपको कॉलेज मिल जाएगा, है ना, है ना। लेकिन सर अब 10,000 रैंक है तो उनको तो मिलना इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन देखो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, बहुत सारे बच्चों को मिल गया है, सच्ची बात बताता हूँ, बहुत सारे बच्चों को मिला है, ठीक है। अब काउंसलिंग करने का तरीका समझो, कोई दिलचस्पी नहीं है, कहीं पे भी जाके करा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, कोई एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति को जरूरत नहीं है, साइबर कैफे से जो करवाया जा सकता है। जो व्यक्ति साइबर कैफ खोल के बैठा होगा उसको कंप्यूटर चलावे तो आता ही होगा, ऐसा थोड़े है कि यार ऐसी खोल करके बैठ गया है मतलब बिजनेस चला रहा है, पैसा गिनने नहीं आता, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। तो आप कहीं से भी करवा सकते हैं, बस आपके अंदर वो चीजें ध्यान रखनी होगी। आपको अगर काम कराना है तो आपको सतर्कता रहनी चाहिए, है ना। तो काउंसलिंग कराने का पहला प्रोसेस दोस्तों, अगर आपका हाईएस्ट रैंक है, आपको लगता है कि मेरा नहीं होगा, तो पहला स्टेप ध्यान रखिएगा, आपको दोस्तों अपने आसपास के कॉलेज को डालना है। पहला नंबर पे, पहला, दूसरा, तीसरा नंबर पे आपको अपने आसपास के कॉलेज को डालिएगा, ठीक है। जैसे अगर कोई पटना में है तो गलती से पटना का कॉलेज मत डाल देना कि सर मेरा 12,000 है, तो आप बोले आसपास का तो पटना का कॉलेज डाल देंगे, फिर पटने में रह जाओगे, है ना, पटना के कॉलेजों तक नहीं पहुंचोगे, ठीक है। तो पटना का नहीं डालना है क्योंकि ये टॉप में आ जाता है ना, मोस्ट राजधानी के अंदर है तो इसीलिए ये टॉप कॉलेज में आता है, ठीक है। तो जैसे कोई भागलपुर का हो गया, कोई गया का हो गया, तो वो सब अपने आसपास के कॉलेज को दे सकते हैं, ठीक है। जैसे पटना का है, लोग पटना का भी डालना चाहता है तो बीच में कहीं डाल सकते हो, है ना, उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों मैं ये कहूँगा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा हाईएस्ट रैंक है, जैसे 15,000, 20,000 है, तो आपको मेरे ख्याल से तैयारी को कंटिन्यू रखना है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम मेरा बैच ले लो, मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम मेरा बैच ले लो, बैच नहीं लेना है साथियों। आपके अंदर हुनर है तो यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, 42 घंटे का मैथ है ना, फिजिक्स भी पूरा चैप्टर वाइज डाला हुआ है, बायोलॉजी भी पूरा वीडियो है, जीके का लगभग पॉलिटी खत्म है, हिस्ट्री खत्म है, और बाकी जीके तो अथाह है बाबू, जीके पढ़ने से भी नहीं फायदा है, स्टैटिक्स पढ़ लो वही काफ़ी है, कोई भी बुक से किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए स्टैटिक्स पढ़ लो, कंफर्टेबल है, 15 आराम से बन जाएगा। बाकी सब आपके हाथ में, हिंदी इंग्लिश आपके हाथ में है, 12th में पढ़ते आ रहे हो, आज भी पढ़ना है तो हिंदी इंग्लिश की कोई बात करता नहीं है, ठीक है। आमतौर पर बहुत ईजी सवाल रहते हैं। तो तैयारी अपनी कंटिन्यू रखिएगा, तैयारी कभी भी किसी भी समय नहीं छोड़िएगा जब तक आपको जो मुकाम चाहिए, ठीक है, ठीक है ना बाबू। हाँ देखो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरा 2 बार हो गया नहीं निकला, है ना। मैं बार बार बोलता हूं कि
दुनिया की मेंटेलिटी बहुत अलग है साथियों। दुनिया पीछे की मेहनत नहीं देखती है, दुनिया केवल आगे का चेहरा देखना चाहता है कि लड़का क्या कर रहा है या लड़की क्या कर रही है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, तैयारी जारी रखना है, फॉर्म आएगा भर दीजिएगा, है ना, बाकी जो होगा सो देखा जाएगा। चलिए आइए हम बात करते हैं कॉलेज लिस्ट के ऊपर कि कौन कौन से कॉलेज डालने हैं। आप लोग बेसब्री से इंतजार भी कर रहे होंगे। तो देखिए एएनएम के लिए, काउंसलिंग के लिए अब कौन कौन बच्चा एएनएम कर सकता है, ध्यान देना, ध्यान देना बाबू। 8,000, 9,000, 10,000, 11, 12, 13, अप्रॉक्सीमेट 15,000 तक बच्चे काउंसलिंग करिए। उससे ज़्यादा है तो मेरे ख्याल से बाबू आप काउंसलिंग मत करो, केवल भीड़ को बढ़ा दोगे आप लोग, है ना। तो भीड़ को ना बढ़ाएं, मेरा ये मानना है। ठीक है, अब बाकी इतना रैंक तक में भी काउंसलिंग कर सकते हो, आपके ऊपर है। काउंसलिंग में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बाबू कि आपका 50,000 रैंक है तो काउंसलिंग नहीं कर सकते, कर सकते हैं, कॉलेज डाल सकते हैं, लेकिन मिलना 100% तय है कि नहीं मिलेगा, इसकी पूरी गारंटी मुझसे लिखवा लो। ठीक है, 50,000 रैंक है और हो जाएगा, कॉलेज मिल जाएगा, नहीं, बिना पैसा के। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहला कॉलेज मैंने डाला है एएनएम स्कूल वेस्ट चंपारण। अब सर ये क्यों डाला? पहला पॉइंट, यहाँ पे सीटें ज़्यादा हैं, और दूसरा मैंने पिछला कट ऑफ देखा, इस यहाँ पे 10,000 रैंक तक के बच्चों का एडमिशन हुआ है, सीधा साधा। ऑलरेडी मैंने पहले भी वीडियो डाल रखे कि इसके ऊपर हुआ था। ठीक है, अच्छा, एएनएम स्कूल देखो गोपालगंज का, एएनएम स्कूल कैमूर का, एएनएम स्कूल भोजपुर, एएनएम स्कूल कटिहार। ठीक है, 4-5 कॉलेज लगातार डाल देना या 5-8 कॉलेज डाल देना। फिर उसके बाद आप अपने अगर आसपास का डालने का मन है आसपास का डाल देना, या पहले भी आसपास का कॉलेज डाल सकते हो। क्यों दोस्तों, मैं ये बता देता हूं, अगर मिलना होगा तो कोई ना कोई एक कॉलेज कहीं से मिल जाएगा, और मिलना तय है ना, मिलना तय भी है ना। चलिए आगे देख लीजिए, एकदम वीडियो को एकदम पॉज करके कॉपी में एक नोट बना लीजिए और लिख लीजिए। अगर जिनका जो लड़कियां आर्ट्स से है, कॉमर्स से है या साइंस से और रैंक ज़्यादा है तो वो एएनएम भी मिल जाएगा, तो करना चाह रही है तो आप ये सब कॉलेज को इसी सीरीज से भरिएगा। ठीक है आप लोग, ठीक है। चलिए, और जिनका बहुत ज़्यादा है, 12,000 है, तो पूरा के पूरा लगभग इस सीरीज से भरने के बाद जो भी कॉलेज बचेंगे लगभग डाल दीजिएगा नीचे से। ठीक है, नीचे से, ठीक है, ओके। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इस पीडीएफ को टेलीग्राम पे डाल दीजिए। जी बाबू, आपका जी हजूरी एकदम पीडीएफ टेलीग्राम पे चला जाएगा। ठीक है, अब देखो जीएनएम के लिए, जो बच्चा जीएनएम करना चाहता है, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 8,000 रैंक है, उनको भी जीएनएम मिलेगा। अब कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा। ठीक है, ये कॉलेज 10 गो मैंने बताया है, इसके बाद आप जरूर डालिएगा। ये नहीं कि 10 गो बताएं 10 गो डालेंगे, नहीं, इसके बाद भी आप डाल दीजिएगा, ज़्यादा रैंक है तो। ठीक है, आराम से। अब बाकी जिनका 2-3 रैंक है वो तो पीएमसीएच आराम से मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना। तुम लोग 2-3 गो डाल देना, एनएमसीएच डाल देना, पीएमसीएच डाल देना, डीएमसीएच डाल, 3 गो डाल देना, तीनों में से कोई मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बात यहाँ पे करते हैं अदर कोर्सेज में, है ना, जिनका है। आप देखो, अब ये सब जो मैंने लिखा है कॉलेज का नाम, ठीक है ना, ये सब जो कॉलेज का नाम लिखा है ये अदर कोर्सेज के लिए, जैसे जीपीआई सिवान, सहरसा, बांका, पावापुरी, भभुआ, गोपालगंज, सुपौल, सारण, है ना, ये पटना डेंटल कॉलेज, तो 10 गो सीटें है भैया, इसको तो छोड़ी दो। एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर, है ना, पावापुरी, मुंगेर, भभुआ, और क्या वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण। देखो भाई, अगर सीट लेना है बाबू तो इन दोनों कॉलेज में बहुत कम लोग जाना पसंद करते हैं, जबकि कॉलेज बहुत शानदार है, फैसिलिटी बहुत अच्छा है। हमारी विद्यार्थी लोग गए हुए हैं, गई हुई हैं, तो उनका कहना है कि सर बहुत बढ़िया है, केवल हवाबाजी है कि वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया है कॉलेज। ठीक है, आपको पढ़ने जाना है ना साथियों, तो पढ़ने जाइए, है कि नहीं, बस वही फैसिलिटी है। हॉस्टल की फैसिलिटी अच्छा है, ये है, खाना मिल ही रहा है, पढ़ाई मिल ही रहा है, तो अब कुछ ही चाहिए, है ना, तो बस बढ़िया है। और नए नए कॉलेजेस भी हैं, तो ये लगभग कॉलेज। अब देखिए, अब इसमें कौन कौन सा में, एक्सरे में, लैब टेक्नीशियन में, है ना, और ओटी में, ठीक है, और ऑप्थेल्मिक में, ये 4 जो कोर्स है ना, ये जो 4 कोर्स है सबसे ज़्यादा सीट है लड़का लोग के लिए भैया। और अगर आपको मैं बताऊं मार्केट डिमांड कोर्स का मतलब अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो मिनिमम तो भैया 20,000 आराम से कमाओगे,
20,000 आराम से कमाओगे। हमारे दोस्त लोग कमा रहे हैं, ठीक है, 20,000। और ये उन्हीं के सजेशन से मैं बता रहा हूं। अभी जो मार्केट का है वो ईसीजी टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन और लैब टेक्नीशियन, इन दोनों का भारी डिमांड है, ठीक है। और मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया, पिछले साल भी यही बताया था, अभी तक चल रहा है बाबू। तो अब तक जो पिछले साल ले लिया होगा, कर लिया होगा, 1 साल हो गया है लगभग, तो उसको आइडिया बहुत अच्छा खासा हो गया होगा ना। तो भैया कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में जाकर के काम करके तो आराम से तो 10-12 आराम से कमा लेगा, सोचना नहीं है 10-12 के लिए, है कि नहीं। तो यही दोस्तों कॉलेज लिस्ट है जो आपको मैंने दिया, ठीक है। अब आप लोग मुझे मत कहना कि सर आप दिए नहीं, ठीक है, मैंने दे दिया। देखो यहाँ लिख भी दिए थे, ओटी, लैब, एक्सरे, ऑप्थेल्मिक, है ना, काउंसलिंग के लिए 4-5 के लिए, जिसमें सीटें ज़्यादा हैं, ठीक है। और अगर आप अपने खुद से करिएगा तो प्रेफरेंस देखिएगा, सीट ज़्यादा हो जिसमें करिएगा, ठीक है। दूर हो उससे मतलब नहीं, सब जगह हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है ना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। चैनल पे पहली बार हैं, नए हैं, सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।